शनि महाराज ने विचार कर लिया कि यदि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो शनि महाराज ने तब सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान सूर्य नारायण के बोलने पर शंकर भगवान की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया, शिव किया। और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रच कर जाता है। वही बच्चा, एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रच कर जाता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते हैं, बहन का ससुराल वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और रंग भी सांवरा है और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको सबने नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था, वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था, तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने साथ दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको साथ दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका साथ दे दिया। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखा, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको बचो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोलबम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी अंदर का, बाकी की आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बस उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, फिर वो स्वीकार कर पाएगा, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं, तुमको घर के लोग नकार दें, ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का
विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है, तब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर यह मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पर यह मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते, अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। कल हमारे तिवारी जी किसी को मिलाने के लिए लेकर आए थे शाम के समय, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है, तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा बोलिए क्या बात है। कहा महाराज जी पूछना यह है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है, दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण, मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है। शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण, आज के समय में कई बेटियां ऐसी थी जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो छाती पे मूंग डालो। क्यों मरो, यही रहो,
अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल गई। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है, और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर दिखा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली तो बदल। एक पत्र है, अच्छा देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस आते लाओ, वापिस आते लाओ एक बार। ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया, और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया, और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12/2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपको लगता है कि यह शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं, और कल कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। पर परसों जो कथा होना है वो दिन में नहीं होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 दिन की कथा है। आज लोग आएंगे, कथा के पंडाल में रुकेंगे, रात्रि को विश्राम कर बड़े आनंद के साथ में 2 दिन की कथा हो रही है, कल की और छठे। आज 5वां दिवस है ना, 5म दिवस है, कल 6ठा दिवस। तो कल और परसों 2 दिवस की कथा हो रही है। तो कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि की कथा करते हैं। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा, और 6ठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा ओघड़दानी देता जाएगा, देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी? दंतेवाड़ा से हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है। पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था। तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी। आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर भरोसा कर बोल कर आई, मिट्टी को नमन करा। बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया, और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली, और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की, ये शिव की कृपा। आइए,
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए, साधु का। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण का जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर इतनी दो। कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी। शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप, साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को देना। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमः। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव जी की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह करके आ भी गए। शंभु 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 विवाह कर कर, धीरे कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभु शंभु शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गए और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी पर। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया।
शंभो 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 शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे क्रूर दृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं, जरा सा भी दुख आया ना अपने आप को कोसने लगती है। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, भगवान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माता अपने बच्चों को भी कोसती है, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, मैं तो परेशान हो गए, अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया, 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे, अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र है, एक बहन ने लिखा था, मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो दयाबाई, ग्राम दंडवन से आई हैं, नारायणपुर छत्तीसगढ़ की हूं। दंडवन नारायणपुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दयाबाई। अगर कहीं बैठी हो है, हाथ हिलाइए, हाँ दिख गए, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जब मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूँ, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरा बेटा को जीवन दान दे दिया गुरुदेव। मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कई पूजा पाठ से पाया है, अभी वो 27 साल का है। 2022 में उसे एक ऐसा बीमारी ने जकड़ लिया, जब 24 साल का था, इलाज कराए तो पी लिया और लीवर खराब बताया। मैंने जगह जगह जड़ी बूटी, डॉक्टर, वेद दिखाया, पर मेरा बेटा अच्छा होने के बजाय उसका तबीयत और खराब होता गया। खाना छोड़ दिया, खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं रहता था उसके पेट में, तुरंत उल्टी हो जाता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, पर ले जाने के लिए पैसे भी तो नहीं थे गुरुदेव। बाबा मैं क्या करूं? तब रोते रहती थी, हम खाना खाते, बेटा पानी तक नहीं पीता था। गुरुदेव मैं सभी तरफ से टूट चुकी थी। फिर मेरी एक बहन कांकेर में रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम चिंता मत कर, टीवी पर एक कथा आता है, उसे सुनना प्रारंभ कर। हम टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। कथा सुनकर मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैं बालोद की कथा में गई, आखिरी दिन था गुरुदेव, जानकारी भी नहीं थी कि कथा सुबह हो जाएगी। हम तो हमारे समय पर चले। आप लोगों से फिर निवेदन है, आखिरी दिन की कथा कहीं पर भी हम लोग करने जाते हैं, वो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे की रहती है। जैसे बहन जी ने लिखा, हम बालोद पहुंचे, हमको नहीं मालूम था कि आखिरी दिन की कथा सुबह हो गई, हम लोग तो कथा के समय पर पहुंचे। गुरुदेव समझ में नहीं आया क्या करें, कथा पूरी हो चुकी थी। गांव के लोग जहां आप कथा कर उठे थे, वहां की मिट्टी उठा रहे थे। मैंने
गांव के लोगों से पूछा इस मिट्टी का करोगे क्या? उन्होंने कहा सियोर वाला बाबा कहता है जहां कथा होती है वहां के पंडाल की मिट्टी बहुत कार्य आती है। हमने उसी समय पर वहां की मिट्टी उठाई, अपने बच्चे के पूरे शरीर पर लगा दी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पानी इसके शरीर में रहता नहीं था, लीवर खराब हो चुका था, पीलिया शरीर पर हो गया था, इलाज करवा थक गए, 24 से इलाज करा रहे हैं गुरुदेव, बेटा 27 साल का हो गया तो भी कहीं काम नहीं हुआ। तब वहां की मिट्टी को लगाया और मिट्टी लगाकर बाबा से प्रार्थना कर आए, बाबा मेरे बेटे को सही कर देना। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। और जिस दिन से बालोद की कथा हुई, मिट्टी लगाकर आई हूं पंडाल की, उस दिन से आज तक ना तो मेरे बेटे को पीलिया है और ना मेरे बेटे का लीवर खराब है। अब तो खाता भी है, पानी भी पीता है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा इसी को कहते, शंकर की किस कृपा इसी को कहते। आप जिस भावना से